हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम आर्गुमेंट का गुणधर्म बताएंगे। जो नोट में आप लोगों को मैं दिया था आर्गुमेंट का गुणधर्म, इससे जो है कंपटीशन के प्रॉब्लम भी बनते हैं और आपके जो एग्जाम में भी ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्गुमेंट का गुणधर्म। आर्गुमेंट का जो पहला गुणधर्म होता है स्टूडेंट, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। और जो दूसरा गुणधर्म होता है स्टूडेंट, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। चलिए ये दो प्रॉपर्टी होता है, इसको प्रूव किया जाए। कभी कभार जो है इसका प्रूफ भी आ जाता है एग्जाम में, तो चलिए इसका प्रूफ देखा जाए। तो स्टूडेंट थोड़ा जनरल थीम हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, है ना। इसका आर्गुमेंट क्या होता है स्टूडेंट, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x ये होता है। तो अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तब देखिए क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यही पढ़े ना पोलर फॉर्म। r का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, tan इनवर्स y बाई x, है ना, यही होता है। तो स्टूडेंट इसको जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ये देखिए स्टूडेंट ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जब इसे कंपेयर करें तो स्टूडेंट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, इससे कंपेयर कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से कंपेयर कर दीजिए। जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, मतलब तुलना कर दीजिए। तो x इक्वल टू r cos थीटा हो गया स्टूडेंट, y इक्वल टू r sin थीटा हो गया, है ना। अब क्या होगा जरा बताएं। ये आर्गुमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x ये होता है। तो y के प्लेस पर r sin थीटा इसे इनपुट कर दीजिए और x के प्लेस पर r cos थीटा इसमें पुट कर दीजिए। पुट करिए तो ये हो गया स्टूडेंट tan इनवर्स r sin थीटा अपॉन r cos थीटा हो गया, है ना स्टूडेंट। r से r कैंसिल आउट, तो आर्गुमेंट z इक्वल टू tan इनवर्स ये आपका हो गया sin थीटा बाई cos थीटा, है ना। और ये वैल्यू आपका होता है tan इनवर्स tan थीटा। स्टूडेंट sin थीटा अपॉन cos थीटा हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, tan थीटा होता है। तो मैं इस्तेमाल कर लिया तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा होगा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टी से tan इनवर्स tan थीटा, इसके प्लेस पर आप थीटा यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर लिया। तो ये होता है स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पोलर फॉर्म में है, मतलब समृद्ध संख्या अगर ध्रुवीय रूप में है, तो क्या करेंगे, यानी z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना स्टूडेंट। और इसका अगर आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये थीटा होगा। तो और अच्छे से समझिए स्टूडेंट कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला स्टूडेंट कि अगर समृद्ध संख्या ध्रुवीय रूप में है तो ध्रुवीय रूप वाले समृद्ध संख्या का आर्गुमेंट मतलब कोणांक क्या होगा। तो कोणांक क्या होगा स्टूडेंट, कोणांक आपका यही होगा cos थीटा और sin थीटा का जो कोण होता है वही जो है समृद्ध संख्या का कोणांक हो जाता है अगर समृद्ध संख्या ध्रुवीय रूप में हो तब। तो वही देखिए आपके सामने है, यानी जो cos का एंगल है, जो sin का एंगल है, वही जो है आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा है। एंगल मतलब कोण होता है, ठीक है ना। ये चीज इस बात का आप लोग याद करेंगे।
तो जरा देखिए स्टूडेंट, अगर हम Z1 यहाँ कंसीडर करें तो स्टूडेंट ये R1 cos θ1 प्लस I sin θ1, अगर हम आपसे पूछें आर्गुमेंट Z1 व्हाट, तो क्या होगा उत्तर? आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू, एनालिसिस करिए क्या होता है जब ध्रुवीय रूप में समृद्ध संख्या दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ध्रुवीय रूप वाली समृद्ध संख्या का पूर्णांक बताइए, तो क्या होता है? जो कास का कोण होता है, साइन का जो कोण होता है, वही ध्रुवीय रूप वाले समृद्ध संख्या का कोणांक हो जाता है। मतलब आर्गुमेंट Z1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? θ1 होगा, है ना स्टूडेंट। अगर आपसे पूछा जाए Z इक्वल टू √3 cos π/3 प्लस I sin π/3, तो आप इसका पूर्णांक बताइए, तो क्या होगा पूर्णांक? आर्गुमेंट Z इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? देखिए कास का क्या कोण है, साइन का क्या कोण है? कास का कोण क्या है? π/3, साइन का कोण क्या है? π/3, तो ये आपका आर्गुमेंट Z इक्वल टू π/3, ये आपका आंसर होगा। ये सब प्रॉब्लम जो है पूछे जाते हैं कंपटीशन में, प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना स्टूडेंट। इस तरीके से आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब इसी को प्रूव करने जा रहे हैं, इसी लॉजिक से हम प्रूव करेंगे। जो कॉम्प्लिकेशन था स्टूडेंट वो मैं पहले बता दिया, बाकी आप सभी लोगों को स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन सब हम बताए थे, उसी का इस्तेमाल करते हुए इस गुणधर्म को हम बारी बारी से प्रूव करेंगे, है ना स्टूडेंट। ये चीज चलें, तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। माना कि Z1 इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस I sin θ2, Z2 इक्वल टू R2 cos θ2 प्लस I sin θ2। स्टूडेंट सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले देखें यहां से जो आपका लक्ष्य क्या है? आर्गुमेंट Z1 अपान Z2 फाइंड आउट करना। तो आर्गुमेंट Z1 अपान Z2 फाइंड आउट करना, यही आपका लक्ष्य है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये समझ लीजिए Z1 क्या है? समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप है, और ध्रुवीय रूप वाले समृद्ध संख्या को भी हम x प्लस i y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो ध्रुवीय रूप वाला समृद्ध संख्या है वो समृद्ध संख्या ही है। तो Z1 समृद्ध संख्या, Z2 समृद्ध संख्या, तो Z1 अपान Z2 क्या होगा? Z1 अपान Z2 भी समृद्ध संख्या होगा। तो चलिए फाइंड आउट किया जाए। अब हम फाइंड आउट करेंगे Z1 अपान Z2। तो हो नहीं गया स्टूडेंट, दो समृद्ध संख्या का भागफल, आसानी से पहले दो समृद्ध संख्या का भागफल आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि दो समृद्ध संख्या को आप भाग देंगे तो समृद्ध संख्या ही आएगा रिजल्ट में। तो चलिए पहले दो समृद्ध संख्या का भागफल निकाला जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट Z1 के प्लेस पर लिख सकते हैं R1 cos θ1 प्लस I sin θ2 अपान ये हो गया R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, है ना स्टूडेंट, ये चीज। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे? इस पैटर्न को हम लिख सकते हैं R1 अपान R2 इंटू cos θ1 प्लस I sin θ1 अपान cos θ2 प्लस I sin θ2, है ना स्टूडेंट, ये हम लिख सकते हैं।
स्टूडेंट R1 क्या है? सममित संख्या का मापांक है। R2 सममित संख्या का मापांक है। तो R1 Z1 सममित संख्या का मापांक है, R2 Z2 सममित संख्या का मापांक है। जब Z1 अपान Z2 किए हैं तो R1 अपान R2 आया है। तो मापांक का मतलब होता है कोई डिफिनिट नंबर, कोई फाइनाइट नंबर। तो दो फाइनाइट नंबर का डिवीजन करेंगे स्टूडेंट तो फाइनाइट नंबर ही आएगा, अर्थात स्टूडेंट R1 अपान R2 फाइनाइट नंबर है। तो R1 अपान R2 को हम R से डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू R इंटू cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 अपान cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2, है ना स्टूडेंट? ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसी को सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए, ये सममित संख्या है और ये भी सममित संख्या है। दो सममित संख्या का डिवीजन है, मतलब भागफल है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करिए। तो ये बताइए स्टूडेंट, जब सममित संख्या अंश बटे हर के रूप में होता है तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो स्टूडेंट इस सममित संख्या को आप a प्लस आई बी के रूप में पहले लिख लीजिए, तब जो है हम आगे सोचेंगे, है ना। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अंश बटे हर वाले सममित संख्या को a प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए हम करते क्या है, हर में जो सममित संख्या होता है उसको हम वास्तविक संख्या में बदल देते हैं। हर वाला जो सममित संख्या होगा उसको वास्तविक संख्या में तभी बदल पाएंगे जब हर जो सममित संख्या हर में है उसका संयुग्मी, सममित संख्या के संयुग्मी, हर में जो सममित संख्या है उसका संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी गुणा कर दीजिए अंश और हर में, और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो हर वाला जो सममित संख्या है वो वास्तविक संख्या में बदल जाएगा। और जब जैसे ही हर वाला सममित संख्या वास्तविक संख्या में बदल रहा है तो तुरंत जो है हम पूरे पैटर्न को हम a प्लस आई बी के रूप में लिख लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंगली काम किया जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू R इंटू cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस I साइन थीटा 2, है ना, और अपान ये हो गया आपका स्टूडेंट cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1, है ना, इंटू cos थीटा 2 माइनस I साइन थीटा 2। देखिए इसका ये संयुग्मी है, ये सममित संख्या इसका संयुग्मी, इसके संयुग्मी से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा करने से फायदा यह होगा, हर में जो सममित संख्या है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा बताइए, वास्तविक संख्या में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही वास्तविक संख्या में कन्वर्ट होगा तुरंत हम जो है उसको स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट में, a प्लस आई बी के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, ये कैसे वास्तविक संख्या में कन्वर्ट होगा, ये स्ट्रक्चर हो जा रहा है स्टूडेंट। अभी मैं कल बताया था ना, क्या बताया था कल, बताइए, a प्लस आई बी इंटू, देखिए a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ये जो देख रहा है ना, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इसका जो है स्क्वायर किया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। तो करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, करेंगे तो क्या होगा बताइए, करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 होगा, उसके प्लेस पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए लिखा जाए। तो स्टूडेंट सिस्टमेटिक काम करेंगे, यही इसमें करते हैं, कुछ और नहीं करते हैं स्टूडेंट जो आप लोग सोच रहे हैं। देखें, Z1 अपान Z2 इंटू R cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2, ये माइनस टाइम है, अपान cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा 2। ये हम इस फार्मूले से अप्लाई किए हैं, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है स्टूडेंट। तो जो इसका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर किया गया है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर किया गया, बीच में प्लस है। ऐसे इसमें भी देख लीजिए, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी इसी के जैसा है, तो इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कास थीटा 2 है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, कास स्क्वायर थीटा 2 आ गया, और प्लस प्लस इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा 2 है तो साइन थीटा 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसी से ब्रेक किए हैं, और ये वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा। ये आप पढ़े हैं ना, हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया गया होगा, कास स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1। एक्चुअली में आप पढ़े ये होंगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां देखिए एंगल सेम है, यहां भी देखिए एंगल सेम है ना, देखिए कोण सेम है, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, यहां थीटा 2 यहां भी थीटा 2, और ये स्क्वायर कॉस फंक्शन का और साइन फंक्शन का स्क्वायर, इसका मतलब वैल्यू 1 होगा ना। तो ये आप हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, तो इसके प्लेस पर क्या यूज कर सकते हैं, ये वैल्यू 1, तो आप 1 लिख सकते हैं, सिंपली 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब दो समृद्ध संख्या का गुणा समृद्ध संख्या होता है, मतलब दो समृद्ध संख्या के गुणनफल समृद्ध संख्या होता है, ठीक है ना। तो उसी से देखिए, ये पहला समृद्ध संख्या है या दूसरा समृद्ध संख्या, बीच में ये गुणा का साइन है, तो गुणा करेंगे तो समृद्ध संख्या आएगा, तो गुणा कर दीजिए, टर्म बाय टर्म गुणा है, कर लीजिए, कुछ करना थोड़ी है। z1 अपान z2 इक्वल टू r इंटू, देखें गुणा करिए तो क्या आएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है, और माइनस आई साइन थीटा 2 cos थीटा 1। इस cos का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में हम किए हैं, यही आया है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2, है ना। फिर देखिए माइनस टाइम होगा, ये माइनस, यहां मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आई स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और क्या, z1 अपान z2 इज इक्वल टू r, देखिए ये इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, है ना। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2। ये देखिए इमेजिनरी पार्ट, इसको छोड़िए, आप जो है ये रियल पार्ट है ना, मतलब ये वास्तविक भाग है, तो वास्तविक भाग का तलाश करें। यहाँ देखिए इसमें इमेजिनरी भाग है, मतलब काल्पनिक भाग है, ये भी काल्पनिक भाग है ना, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं स्टूडेंट। ये इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक भाग। यहाँ देखिए आई स्क्वायर है, और आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 जब यूज कर देंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मैं प्रूफ भी करवाया था ना, तो यू इस्तेमाल जब करेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है ना। और इसको करली ब्रैकेट कर लीजिए, प्लस आई टाइम, अब देखें ये पहले टर्म लिखिए, आई टाइम है और आई कॉमन ले लेंगे, ये पहला टर्म है, तो साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस, देखिए माइनस है, साइन थीटा 2 और cos थीटा 1 cos थीटा 1, ठीक है ना। ये आपका ब्रैकेट क्लोज कर दिए, करली ब्रैकेट। अब थोड़ा स्टूडेंट यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, किसका फार्मूला है, क्लास 10th में पढ़े हैं, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। A के प्लेस पर थीटा 1 है और B के प्लेस पर थीटा 2 है, तो स्टूडेंट cos A माइनस B का फार्मूला अप्लाई होगा, r इंटू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना स्टूडेंट, z1 अपान z2। स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए आप ये फार्मूला पढ़े हैं क्लास 10th में, cos A माइनस B का फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या होता है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, यही होता है। तो A के प्लेस पर थीटा 1, B के प्लेस पर थीटा 2,
यूज करिए तो यही रिजल्ट पा जाएंगे। तो क्या पाएंगे, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। तो इसके प्लेस पर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ऐसे ये किसका फार्मूला है, sin A cos B माइनस cos A sin B। तो किसका फार्मूला बनता है, sin A माइनस B का आपके सामने। तो A के प्लेस पर थीटा 1, B के प्लेस पर थीटा 2, तो आपके सामने ये फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। क्लास 10th में पढ़े हैं स्टूडेंट, इसी फार्मूले से हम लिखे। अब देख लीजिए पोलर फॉर्म में आ गया नहीं आ गया, आ गया ना, आ गया। अब ये पोलर फॉर्म में आ गया तो इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। नाउ वी फाइंड द आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू cos का कोण देख लीजिए, sin का कोण देख लीजिए, क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखें, है ना, लिख लीजिए। अब थीटा 1 थीटा 2 देख लीजिए क्या है, थीटा 1 थीटा 2 देख लीजिए। यही सब इसमें होते हैं स्टूडेंट, कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। अब देखें स्टूडेंट, ये z1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, और इसका आर्गुमेंट जरा निकालिए। आर्गुमेंट z1 इज इक्वल टू क्या होगा, cos का कोण होगा तो थीटा 1 कोण है, थीटा 1 हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट z2 इक्वल टू r2, ये जो एज्यूम किए यही ना माने हैं, तो जो माने हैं उसका आप आर्गुमेंट अलग अलग निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, है ना। तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट आर्गुमेंट z2 इज इक्वल टू, ये आपका थीटा 2 है। अब इसी में इस्तेमाल कर लीजिए, और क्या, आर्गुमेंट z1 अपॉन z2, ये देखिए थीटा 1 के प्लेस पर इतना सारा क्वांटिटी, आर्गुमेंट z1 माइनस थीटा 2 के प्लेस पर ये इतना सारा क्वांटिटी, आर्गुमेंट z2। देखिए आपके सामने प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट, है ना, ये चीज। तो स्टूडेंट इसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं बताइए, क्या प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली यानी इसी प्रकार आर्गुमेंट z1 z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, है ना, z2। ये आप सिद्ध कर सकते हैं, ये कर लेंगे स्टूडेंट, आ जाना चाहिए। कैसे करेंगे, z1 हिंट में देखिए, मैं हिंट दे रहा हूं। z1 के प्लेस पर आप लिख सकते हैं r1 cos थीटा 1 और प्लस i sin थीटा 1, ये। और z2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। अब क्या करेंगे, z1 z2 का वैल्यू निकालेंगे। जब z1 z2 का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट ना, तो क्या आएगा, r1 r2 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, है ना स्टूडेंट, ये i है, ठीक। तो स्टूडेंट जब फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, ये z1 z2 इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, r लिखिए, और इसके ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आएगा, है ना। और यहां से आप आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। मतलब स्टूडेंट आर्गुमेंट z1 z2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 के प्लेस पर ये रख देंगे और थीटा 2 के प्लेस पर ये रख देंगे, यहां पर रख देंगे तो आ जाएगा, है ना। ये इसमें करने होते हैं, बशर्ते स्टूडेंट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम पंक्तिवत गुणा करते हैं स्टूडेंट बीजगणित में,
ठीक उसी तरीके से यहाँ करेंगे, वही तो है। वहां पर एक्स वाई करते हैं, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर साइन है, वाई के प्लेस पर कास है, कुछ है नहीं स्टूडेंट। आप देखें स्टूडेंट, कुछ है थोड़ी ना। अगर यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये यक्स इसको मान लें यक्स, और प्लस इस पूरे टर्म को वाई मान लें वाई। अब देखिए यक्स है ना स्टूडेंट, और यहां पर कुछ और मान लीजिए, और क्या मान लीजिए, यहाँ x1 मान लिए, और प्लस इसको मान लीजिए आप y2। कुछ है थोड़ी नहीं स्टूडेंट, देखिए बीजगणित तो है। एज्यूम क्या किए हैं, x के प्लेस पर cos थीटा है, y के प्लेस पर i sin थीटा है ना। ये 1 है स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए थीटा 1, ये थीटा 1। तो x के प्लेस पर cos थीटा 1 हम माने हैं, और y के प्लेस पर i sin थीटा 1 माने हैं, और इसी में रख दिए तो x प्लस वाई आ गया। ऐसे ही x1 के प्लेस पर cos थीटा 2 माने हैं, और y1 के प्लेस पर क्या माने हैं स्टूडेंट, y1 के प्लेस पर i sin थीटा 2 माने हैं। ठीक है, तो इसी में रख दिए हैं, तो x1 प्लस y1 हो गया, x प्लस वाई इंटू x1 प्लस वाई। देखिए बीज गणित दिख रहा है ना, चीजें वही हैं। तो जैसे बीज गणित में गुणा करते थे स्टूडेंट, कैसे गुणा करते थे, पंक्तिवत गुणा करते थे टर्म बाय टर्म, तो वैसे यहां भी पंक्तिवत गुणा कर देंगे टर्म बाय टर्म। बाद में रियल पार्ट को एक तरफ करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करेंगे। मतलब स्टूडेंट बाद में वास्तविक भाग को एक तरफ लिखेंगे और स्टूडेंट काल्पनिक भाग को दूसरी तरफ लिखेंगे। ठीक है, जब लिखेंगे तो आपका यही बनेगा। और क्या, तो एक फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, क्या फार्मूला लगेगा, cos a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। और sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यही दो फार्मूला आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है ना, और फिर वहां से फिर यहां से हम ये वैल्यू थीटा 1 की प्लेस पर आर्गुमेंट z1 और थीटा 2 की प्लेस पर आर्गुमेंट z2 हम यहां यूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यह निकला स्टूडेंट, समृद्ध संख्या का जो पूर्णांक होता है वो log के नियम को सेटिस्फाई करता है। log का गुणधर्म पढ़े ना स्टूडेंट, log का गुणधर्म, log दो प्रकार का होता है, एक कॉमन log और एक नेचुरल log। तो दोनों गुणधर्म सेम होल्ड करता है। तो जो समृद्ध संख्या का पूर्णांक होता है वो log के गुणधर्म को सेटिस्फाई करता है। जो log का गुणधर्म आप पढ़े हैं सेम उसी जैसा होता है। मतलब स्टूडेंट देखें, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोग पढ़े होंगे log m बाई n, क्या पढ़े हैं बताइए, log m माइनस log n बेस e पर ये होता है। और स्टूडेंट log mn ये क्या पढ़े हैं बता में, log m बेस e प्लस log n बेस e। और इसी की वजह, इसी के जस्ट साइड में अगर हम पूर्णांक लिखें तो पूर्णांक क्या, आर्गुमेंट z1 बाई z2, ये क्या है, आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 है ना स्टूडेंट। और आर्गुमेंट z1 z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। देखिए इसी जैसा नियम जो है वहां भी सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे log को हम स्प्लिट करते हैं ना, वैसे हम आर्गुमेंट को स्प्लिट करते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं। सिमिलर रूल जो है सेटिस्फाई करता है। अंतर क्या है, अंतर यहाँ आर्गुमेंट है और यहाँ log है, log बेस e है, यहाँ आर्गुमेंट है, बाकी चीजें तो वही है ना। दोनों में डिफरेंस भी होता है, जहां जहां आर्गुमेंट लिखे हैं arg वहां क्या है log जैसे यही सब, लेकिन सेम लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। वो भी प्लस करता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन को प्लस किया और डिवीजन को माइनस किया, और ये भी मल्टीप्लिकेशन को प्लस किया डिवीजन को माइनस किया, यही सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट बस आज के लिए बस इतना ही। अब मैं जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वह न्यू चैप्टर स्टूडेंट है APGPHP, वो नेक्स्ट टर्म से हम स्टार्ट कर देंगे। बट स्टूडेंट इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, इसका मैं नोट
इस पर बेस्ड प्रॉब्लम का नोट का पीडीएफ बना करके आपके ग्रुप पर हम सेंड कर देंगे, वो आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। स्टूडेंट अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो न्यू चैप्टर है एपीजीपीएचपी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।